टाइप्स है, टाइप्स कौन से होते हैं, लोकल एंड इम्पोर्टेंट। डेट ऑफ परचेज है, अमाउंट है। सर इनका यूजेज क्या है, ये एक डाटा है सेल्स का एक शॉपकीपर के पास, ओके। अब मुझे अगर काउंट करना हो एप्पल कितने हैं इसमें, तो मैं कैसे काउंट करूंगा बताओ, नहीं कर सकता ना मैं। तो मैं क्या करूंगा, समिप तो लगा दूंगा, लेकिन बार बार जब मुझे बार बार में चेंज करना है, अब मुझे थोड़ी देर बाद चाहिए मैंगो, तो मैं कैसे बताऊंगा, नहीं बता पाऊंगा ना, मुझे एक एक इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट हम एक्सेल को क्यों यूज करते हैं, हम एक्सेल को सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि ये हमारा काम आसान कर दे। तो अब हम क्या करेंगे, पिवट टेबल बनाएंगे। सर कैसे बनती है, देखो स्टेप देखना इसकी। स्टेप 1, व्हाट इज द स्टेप 1, गो टू इंसर्ट, ठीक है। स्टेप 2, सेलेक्ट पिवट टेबल। सर कहाँ पे आएगी ये, अरे बताएंगे ना भाई, वेट तो करो थोड़ा सा, लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। जस्ट अलाउ मी मोमेंट। सबसे पहले हम क्या करते थे, स्टेप 1 में डाटा सेलेक्ट करना, उसके बाद स्टेप 2 में इंसर्ट पे जाना, स्टेप 3 में जाकर के पिवट सेलेक्ट करना। ठीक है गाइज, एक बार करते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। हम क्या कर रहे हैं, पहले डाटा सेलेक्ट करेंगे। सर सब डाटा सेलेक्ट करना है क्या, हाँ सब डाटा सेलेक्ट करना है। सर इंसर्ट पे जाना है क्या, हाँ जाना है। सर ये कैसा है, मैंने कहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसा है। दिस इज द सिमिलर वे व्हेन वी व्हाट वी डू इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सर लेट्स डिफरेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, ठीक है। आई सेलेक्टेड द डाटा सेलेक्ट किया, देन आई गो टू इंसर्ट। देखो सबसे लेफ्ट में यहाँ पे आ रहा है पिवट टेबल। क्या नहीं जिसको ऐसा है, जिसको नहीं मिलेगा पिवट टेबल अपनी स्क्रीन पे, तो मुझे बताना। तो मैंने पिवट टेबल पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने पिवट टेबल पे क्लिक किया, तो वो मुझे बोल रहा है कि आपकी रेंज कितनी है। मैंने कहा यहाँ से लेकर 1 2 लेकर तक, यहाँ तक मेरी रेंज है। सर अगर हम डाटा शुरू में सेलेक्ट नहीं करते तो हाँ बाद में सेलेक्ट कर सकते हो। देखो मैंने डाटा सेलेक्ट नहीं किया, मैं डायरेक्ट पिवट टेबल पे गया। यहाँ पे आप अपनी टेबल सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने कर ली है। सर आपने क्यों बोला कि पहले डाटा सेलेक्ट करो, मैंने कहा ताकि अपने को एश्योरेंस बना रहे कि हमने अच्छे से डाटा कॉपी कर लिया है, डाटा सेलेक्ट कर लिया है। वी हैव द सेलेक्टेड द डाटा वेरी केयरफुली। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, देखो अगर देखो यहाँ पे बोला कि सेलेक्ट करो टेबल और रेंज को, वी हैव सेलेक्टेड द टेबल, बट इज आस्किंग कि जो रिजल्ट आएगा इसका वो आप कहाँ पे चाहते हो। You want to get it done in this Excel sheet, only this sheet, or new worksheet? Like this is the different sheet, this is the different sheet, this is the different sheet. आपको कौन सी सीट में चाहिए, अरे भाई मुझे तो यही सीट चाहिए, नहीं मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे पिवट टेबल में ही चाहिए। पिवट टेबल में कौन सी जगह, चलो मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, नहीं मुझे यहाँ चाहिए। देखो यहाँ पे आ गया ना, H17, देखो आई और 17 मेरे पे यहाँ पे आ गया है। देखो ये आ गया, मैं यहाँ पे डाटा सेलेक्ट किया और जब मैंने बोला कि मेरे को यहीं पे डाटा चाहिए, कुछ इस तरीके से टेबल मेरे सामने आ गई। सर अब बताओ अब क्या है, मैं बताता हूँ भाई, बहुत इजी है। देखो किसी को लग रहा है कि यार बहुत अजीब अजीब सी वाइब्स आ रही है, नो दिस इज नॉट द सेम वे। अरे यार बहुत इजी है। अब हमारे पास पिवट टेबल आ गई, अब हमारे को क्या है, जो चाहिए वो डाल दो। यहाँ पे 4 कॉलम है, जो चीज जहां चाहिए वो डाल दो। गिव मी अ क्वेश्चन गाइस, आपने बोला सर मुझे फ्रूट में एप्पल की सेल चाहिए, एप्पल की सेल चाहिए टोटल। मैंने बोला एप्पल कहाँ पे है, एप्पल तो फ्रूट में है, एप्पल इज द फ्रूट, आई सेलेक्ट इन द रो। सी आपको यहाँ पे रो आ गया। सर मुझे कॉलम में करना हो तो कॉलम में भी कर लो यार, तो आप कॉलम में भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट रो में आपको अच्छा दिखेगा। सर मुझे तो पता ही नहीं किसको कहाँ करना है, अरे क्वेश्चन दे रखा है उस अकॉर्डिंग। क्वेश्चन इज आस्किंग कि सर मुझे एप्पल की सेल चाहिए, तो मैंने यहाँ एप्पल सेलेक्ट कर लिया, फ्रूट सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट मैंने। फिर मुझे क्या पूछ रहा है, सेल, तो सेल्स किस में आती है, अमाउंट में, वो मैंने वैल्यू में डाल दी। देख रहे हो आप यहाँ पे। अब मुझे ये तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया कि मुझे
टोटल सेल्स चाहिए। अब मैंने बोला सिर्फ मुझे एप्पल की सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे जो भी आपको सेल्स चाहिए वो सेलेक्ट कर लो। मैंने सेलेक्ट किया एप्पल, मुझे एप्पल के टोटल आ गया विच इज 700। सर मुझे विश्वास नहीं आप पे, देखो 100, ठीक है, देन एप्पल के 600 ये रहा, तो देयर इज अ टोटल 700। सर हाईलाइट करना एक बार, मुझे नहीं दिख रहा है, देखो 600 दिस वन और 100 दिस वन, तो टोटल 700 है। देखो यहाँ पे पता लग गया ना। सर 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 वेट, मुझे ये जानना है कि सेल ऑफ एप्पल एंड बनाना, see you can see sale of apple and banana, but if you are going for some ifs, then it will be very critical to you. It is making things very easy to you. Excel का क्या यूज होता है, it get easy the work of you, right? Now I want to make it date of what? I just want to put it only for February 1st, 2014. I want to make it for all fruit. You can see on February 1st, 2014 only mango sales were there, which is 200 rupees. Okay. See, this is the way pivot table uses. अगर मुझे किसी का भी कस्टमाइज करना है सेल्स का, if I want to customize the sales, I'll use pivot table. If I'm using for the very first only one time, then I'll go for sum if and sum ifs. Okay, but I want to fluctuate all the things and customize again and again, then I'll go to pivot table. Did you get my point? Yes, sir. Okay.